बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान की हुकूमत भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी। उन्होंने भी तो अपने घोड़े दौड़ाए हुए हैं ना। उन्होंने भी तो कोशिश की हुई है। वो भी तो PM फर्म्स हों, PR फर्म्स हों, लॉबिंग फर्म्स हों, कोशिशें हों, काविशें हों, दोस्त ममालिक हों, बहुत कुछ वो भी तो कर रहे हैं। तो सर, अगर किसी तरह से भी हमारी अमेरिका से बात बन गई तो PTI जितनी कॉन्फिडेंट है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो कोशिश है उससे को बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, तो उस चीज़ वो उलट पड़ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब अब जो चेंजिंग्स कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं कि ठीक है, आप इंटरनेशनली चीज़ें हो रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अमेरिका से मामला तय पा जाए और पाकिस्तान की हुकूमत के, और वही जो जैसे जो बाइडन के साथ पाए थे, और उसके बाद फिर अमेरिका साथ हो तो फिर आप यहाँ पे 26 नवंबर कर दें, आप यहाँ पे जो मर्ज़ी कर दें, 26 यानी तरमीम कर दें, अदालतों को फतह कर लें, वोट चोरी कर लें, 2 अक्सरियत वालों को आप हुकूमत ना दें, 17 स्टेट पार्टी को आप हुकूमत दे दें, 27 स्टेट पार्टी को सदर बना दें, फिर कोई पूछने वाला आपको नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब ने जो इंटरनल महाज है ना, जिसके बारे में ये समझा जा रहा था कि अब एहतजाज के रास्ते बंद हो गए हैं 26 नवंबर के बाद, और हुकूमती सहाफ़ी भी वो तो और बात करते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं, जो उनको भी अगर आप सुने, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि 26 नवंबर को उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ दी है। तो ये कॉन्फिडेंस है। इमरान खान साहब ने जो टीम में तब्दीलियाँ की हैं, अब आलिया हमजा साहिबा को आप देखें कि वो आई हैं, वो कितनी एक्टिव आपको नज़र आ रही हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जुनैद अकबर साहब के बयानात पे कांपे टांगने शुरू भी हो गई हैं इस निज़ाम की, क्योंकि वो बहुत सख्त बातें कर रहे हैं और उस पर कान खड़े हो गए हैं, यार ये क्या बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो जुनैद अकबर साहब ने तो कह दिया है कि होम्योपैथिक क़यादत जो है उसको साइड पे किया जाएगा, मज़ामत वालों को आगे लाया जाएगा। अच्छा, होम्योपैथिक की भी वजाहत करनी पड़ती है। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हम शायद तज़हीक हमें उसमें कहते हैं। तो होम्योपैथिक से मुराद ये होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जैसे है ना कि वो अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती, तो इस सेंस में कहा जाता है कि होम्योपैथिक जो है वो क़यादत या कोई शख्स या कोई फ़र्द या कोई मौक़िफ़, तो वो ये कह रहे हैं कि अब मज़ामत वालों को आगे लाया जाएगा। इमरान खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं, और इमरान खान साहब ने कल जेल में कहा भी सही कि अगर कोई ये समझता है कि एहतजाज के रास्ते बंद हो गए हैं तो मैं जेल बैठकर इतने एहतजाज करवाऊंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये सारा कुछ असद चौधरी साहब ये बताता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जहाँ पे ये है पार्टी के अंदर, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर के बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत कुछ होगा बाहर से और सोशल मीडिया से, तो वहीं पे इमरान खान साहब ग्राउंड के ऊपर भी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो हाई किया जाए, और उसके लिए वो फील्डिंग चेंज कर रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ने पहले ही एक इंतज़ाम ऐसा कर दिया है कि उन्होंने जुनैद अकबर साहब को तंजीमी ज़िम्मेदारी दे दी है। तो अगर KPK की हुकूमत को आप माइनस भी कर दें कि हुकूमत के पहले भी कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, हुकूमती मशीनरी को आप बिल्कुल माइनस भी कर दें कि वो बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, तो भी जुनैद अकबर साहब इतने लोग ले आएंगे कि वो काफ़ी होंगे। और इस बार उनको ये जहन में होगा कि 26 नवंबर वाली चीज़ें उनके जहन में होंगी, और इसीलिए आप देख लें कि जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि इस बार जब हम निकलेंगे तो फिर हमारे राब्ते कहीं नहीं होंगे। ये नहीं है कि कोई चाय पीने चला जाएगा, कोई मीटिंग करने चला जाएगा, कोई किसी को मार्गला की पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़े, किसी को 12 अजला क्रॉस करने पड़ेगी, ये मामला नहीं होगा, वापसी नहीं होगी, ये बात होता है करें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी इस वक्त जो मेरी इत्तला है लेटेस्ट, उसके मुताबिक कोई वो इस वक्त तो चेंज नहीं होने जा रहे, उनको उधर से नहीं हटाया जा रहा। और ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब को जो एक शिकायत पहुँची है करप्शन के हवाले से, मैंने आज से 3-4 दिन पहले एक व्लॉग में ये बताया था कि इमरान खान साहब को ये कन्वे किया गया कि इतनी करप्शन हो रही है KPK में कि इतनी करप्शन तो जो है वो अमीर हैदर होती के दौर में भी नहीं होती थी खुली। लेकिन वहीं पे ये भी है कि जो पैगाम भेजने वाला है क्या
इसमें कोई हकीकत है या ये साजिश है। इमरान खान सिर्फ इस तरह की जो बातें इमरान खान साहब को कही गई हैं, पहुंचाई गई हैं, उसके ऊपर इमरान खान अपने आप को मुतमईन करना चाहते हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि आप इस पर काम करें, काम करके मुझे बताएं कि इसमें हकीकत है या नहीं है। अगर इसमें हकीकत नहीं होगी तो वो लोग बिल्कुल ही उनके ऊपर क्रॉस लग जाएगा जिन्होंने ये बात की है। दूसरी बात यह भी है कि अभी तक पूरा मीडिया आपको पता ही है कि खिलाफ है PTI के, तो कोई मीडिया पे भी कोई बड़ा स्कैंडल अभी तक आया नहीं है अली मीन गणापुर साहब का। लेकिन ये शिकवा ज़रूर उनसे था कि वो 2-3 बार जब आए तो वो या तो चाइना चौक से आके वापस चले गए या वो एक मीटिंग करने चले गए। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान की हुकूमत भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी। उन्होंने भी तो अपने घोड़े दौड़ाए हुए हैं ना, उन्होंने भी तो कोशिश की हुई है। वो भी तो PM फर्म्स हों, PR फर्म्स हों, लॉबिंग फर्म्स हों, कोशिशें हों, काविशें हों, दोस्त ममालिक हों, बहुत कुछ वो भी तो कर रहे हैं। तो सर अगर किसी तरह से भी हमारी अमेरिका से बात बन गई तो PTI जितनी कॉन्फिडेंट है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो कोशिश है उससे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, तो उस चीज़ वो उलट पड़ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब अब जो चेंजिंग्स कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं कि ठीक है आप इंटरनेशनली चीज़ें हो रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अमेरिका से मामला तय पा जाए और पाकिस्तान की हुकूमत के और वही जो जैसे जो बाइडन के साथ पाए थे, और उसके बाद फिर अमेरिका साथ हो तो फिर आप यहाँ पे 26 नवंबर कर दें, आप यहाँ पे जो मर्ज़ी कर दें, 26 यानी तरमीम कर दें, अदालतों को फतह कर लें, वोट चोरी कर लें, 2 तो अक्सरियत वालों को आप हुकूमत ना दें, 17 सीटेड पार्टी को आप हुकूमत दे दें, 27 सीटेड पार्टी को सदर बना दें, फिर कोई पूछने वाला आपको नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब ने जो इंटरनल महाज है ना, जिसके बारे में ये समझा जा रहा था कि अब एहतजाज के रास्ते बंद हो गए हैं 26 नवंबर के बाद, और हुकूमती सहाफ़ी भी वो तो और बात करते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं, जो उनको भी अगर आप सुने, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि 26 नवंबर को उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ दी है। तो ये कॉन्फिडेंस है। इमरान खान साहब ने जो टीम में तब्दीलियाँ की हैं, अब आलिया हमजा साहिबा को आप देखें कि वो आई हैं, वो कितनी एक्टिव आपको नज़र आ रही हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जुनैद अकबर साहब के बयानात पे कांपे टांगने शुरू भी हो गई हैं इस निज़ाम की, क्योंकि बहुत सख्त बातें कर रहे हैं और उस पर कान खड़े हो गए हैं, यानी क्या बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो जुनैद अकबर साहब ने तो कह दिया है कि होम्योपैथिक क़यादत जो है उसको साइड पे किया जाएगा, मज़ामत वालों को आगे लाया जाएगा। अच्छा, होम्योपैथिक की भी वजाहत करनी पड़ती है। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हम शायद तज़हीक हमें इसमें कहते हैं। तो होम्योपैथिक से मुराद ये होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जैसे है ना कि वो अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती, तो इस सेंस में कहा जाता है कि होम्योपैथिक जो है वो क़यादत या कोई शख्स या कोई फ़र्द या कोई मौक़िफ़, तो वो ये कह रहे हैं कि अब मज़ामत वालों को आगे लाया जाएगा। इमरान खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं, और इमरान खान साहब ने कल जेल में कहा भी सही कि अगर कोई ये समझता है कि एहतजाज के रास्ते बंद हो गए हैं तो मैं जेल बैठकर इतने एहतजाज करवाऊंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये सारा कुछ असद चौधरी साहब ये बताता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जहाँ पे ये है पार्टी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।